दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहे हैं सबसे अच्छा शस्त्र अकबर बीरबल की कहानी को जरूर सुने। दरबारी कार्यवाही में के माध्यम बादशाह अकबर ने दरबारियों से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न था, बचाव के लिए सबसे अच्छा शस्त्र कौन सा है। एक एक करके दरबारियों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। किसी ने तलवार कहा तो किसी ने भाला और किसी ने तीर कमान कहा तो किसी ने चाकू। जब बीरबल की बारी आई तो वह बोला, जहां पना मेरे विचार से मुसीबत में जो हाथ में आया वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। बीरबल का उत्तर सुन दरबारियों उसका मजाक उड़ाने लगे। अकबर भी उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। बीरबल उस दिन तो अपना अपमान का घूंट पीकर रह गया, लेकिन अपनी बात सही साबित करने का मौका बहुत जल्द उसके हाथ लग गया। बादशाह अकबर अक्सर भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला करते थे। बीरबल भी उनके साथ ही होता था। एक दिन इस तरह से वे दोनों नगर भ्रमण पर निकले। वे एक तंगी गली में पैदल गुजर रहे थे। तभी एक मतवाला हाथी उस गली में आ गया। उस हाथी को देख अकबर डर गए और उस समय उसके पास एक तलवार थी। लेकिन इतने बड़े हाथी के सामने वह किसी काम की नहीं थी। उसने अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गली इतनी तंग थी कि वह वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। उस गली में एक किनारे एक छोटा सा पीला बैठा हुआ था। जब बीरबल की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाया और हाथी के ऊपर फेंक दिया। इस तरह हाथी के ऊपर उछल कूद कर दिया जाने पर पिल्ला डर गया। उसने हाथी के सूंड को कसकर पकड़ लिया। पिल्ले की इस हरकत पर हाथी भी घबरा गया और अपनी सूंड झटकने लगा। हाथी के सूंड झटकने पर पिल्ला सूंड से फिसलने लगा और स्वयं को गिरने से बचने के लिए उसने अपने पंजे और दांत हाथी के सूंड गड़ा दिए। हाथी बिलबिलाया उठा और सूंड को झटकते हुए पलटकर गली के बाहर भागने लगा। हाथी के गली से बाहर भागने पर अकबर को चैन आया। पसीने पोंछते हुए जब उन्होंने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर बीरबल की मुस्कुराहट का अर्थ समझ नहीं पाया और पूछा, बैठे बीरबल, ऐसा संकट की घड़ी में भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बीरबल बोला, जहां पाना मुसीबत की इस घड़ी में छोटा सा पिल्ला हमारा शस्त्र बना और हमारा रक्षा की। इस घटना से आपको अवश्य यकीन हो गया होगा कि मुसीबत में जो हाथ में हो वही सबसे अच्छा शस्त्र होता है। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी और बोला, बीरबल तुम सही थे। उस प्रश्न के सही उत्तर के साथ आज हमारी रक्षा करने के लिए भी तुम्हें पुरस्कार के पात्र हो। और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहानी अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।